देखा श्यामलाल जी, आप तो हिम्मत हार ही गए थे, लेकिन मैंने किस खूबी से राजेश और कांता के बीच दीवार खड़ी कर दी। क्या कहूँ श्यामलाल जी, शोहरत चीज ही ऐसी है कि इसकी गिरफ्त में आने के बाद इंसान का नजरिया बदल जाता है। उसे रात दिन खाते पीते उठते बैठते एक ही धुन रहती है कि किस तरह उसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती रहे। मैंने प्लान ही ऐसा बनाया है कि वो दोनों एक साथ रहकर भी एक दूसरे से बहुत दूर रहे। तुम्हारा जवाब नहीं सुना, तुम जीनियस हो। मगर फिक्र तो यह है श्यामलाल जी कि जो फर्क पैदा किया है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए, और इसके लिए मैंने जो प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है सिन्हा साहब? आओ कांता। प्लान थिएटर चलाने के बारे में कर रहे थे। देखिए ना कांता देवी, पुराने ड्रामे इस कदर पुराने हो चुके हैं कि पब्लिक को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए सोच रहे थे कोई नया ड्रामा किया जाए। क्यों श्यामलाल जी? हाँ कांता, पब्लिक हमेशा कोई न कोई नई चीज देखना पसंद करती है। उस दिन बदकिस्मती से सितारों से आगे का खेल पूरा ना हो सका, अगर फिर से वही खेल स्टेज किया जाए तो। मगर श्यामलाल जी, राजेश बाबू के बिना तो सितारों से आगे नहीं हो सकता। मुझे अफसोस है कांता, मेरा ख्याल है कि अब राजेश कभी स्टेज पर नहीं आ सकेगा, और फिर सितारों से आगे का ड्रामा हमारा सबसे अच्छा खेल है, इसे बंद भी तो नहीं कर सकते हमेशा के लिए। राजेश ने बड़ी मेहनत से ये खेल तुम्हारे लिए लिखा था, उसका अपना पार्ट इसमें बहुत कम है, वो तो मोहन भी कर सकता है, सबसे ज्यादा पार्ट तो तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। मगर कैसे होगा? जरूर होगा। पब्लिक तुम्हें स्टेज पर देखना चाहती है, बार बार देखना चाहती है। उस दिन जिस शानदार तरीके से तुमने काम किया था, पब्लिक उसे भूल सकती है क्या? अगर तुम चाहो तो तुम अकेले ही इस खेल को कामयाब कर सकती हो। बेशक, मेरा ख्याल है 5 तारीख को इतवार है, क्यों ना उसी दिन शो रख लिया जाए। इतनी जल्दी? अब तुम इनकार मत करो, अभी काफी वक्त है, और फिर तैयारियां तो पहले ही हो चुकी हैं। कल सुबह से रिहर्सल रख देते हैं। बिल्कुल ठीक। मगर राजेश बाबू। हाँ कांता, ये बात अभी तुम राजेश से जाहिर ना करना, तुम तो उसके दिल की हालत को जानती हो। अगर वो ये सुनेगा कि हम सितारों से आगे का खेल कर रहे हैं तो उसे बहुत दुख होगा। ये बात अभी तुम उससे मत कहना। साहब अगर मेरी माने तो कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाए, तबीयत ठीक हो जाएगी। यही मैं भी सोच रहा हूँ रामन। हाँ साहब, सारा दिन घर में चुपचाप बैठे रहने से किसका जी लगता है। ठीक है, तुम तैयारियां करो और कांता से भी कह दो कि मैं। कांता है ना घर में? जी वो तो बहुत सवेरे थिएटर चली गई, आज सितारों से आगे का रिहर्सल शुरू होना है ना। सितारों से आगे का? आपको नहीं मालूम? ये देखिए अखबार में छपा है, अब 5 तारीख को शो होने वाला है। ये देखिए। रामू, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, मैं अभी थिएटर जाऊंगा। तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही कर रही थी इंतजार, दिल मेरा था बेकरार। मोहब्बत का इकरार गोया तलवार की धार। एक बार फिर सोच लो, मैं गैर मुल्क का बाशिंदा हूँ। जो भी हो, मैं तो तुम पर दिलो जान से फिदा हूँ। मोहब्बत में मुल्कों की सरहदें, मोहब्बत में मुल्कों की सरहदें रुकावट नहीं डाल सकती। तब तो ख्वाब हम दोनों के हकीकत में बदल जाएंगे, रास्ते इश्क के। राजेश, तुम? राजेश, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा मतलब है तुम बहुत कमजोर हो। श्यामलाल जी, देख रहा हूँ आप सितारों से आगे का रिहर्सल कर रहे हैं। हाँ। आपने मुझे खबर तक नहीं की। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, इसलिए। खैर, शुरू कीजिए। हाँ, बैठो बैठो। आओ आओ, ऐसे बैठ जाओ। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? सिगरेट श्यामलाल जी। शुरू करो कांता। हाँ, शुरू करो मोहन, शुरू करो। ख्वाब हम दोनों के हकीकत में बदल जाएंगे, रास्ते इश्क के खुद बढ़ के चले आएंगे। तेरी हूँ, तेरे साथ हूँ, देती हूँ जुबान में, अब चाय के मानिंद जहाँ तू है वहाँ मैं। बस कांता, जरा ठहरो। श्यामलाल जी, ये ड्रामा आप कब स्टेज कर रहे हैं? 5 तारीख को। 5 तारीख को? और 1 तारीख को रिहर्सल का ये हाल है? क्यों, ठीक ही तो है। इसे बंद कर दीजिए श्यामलाल जी। बंद कर दूं?
हाँ, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है और इतनी जल्दी कांता की तैयारी पूरी नहीं हो सकेगी। राजेश, ओह, तो अब आपके ख्याल से कांता की तैयारी पूरी नहीं हो सकेगी। पहली बार इसलिए हो गई थी कि आप हीरो थे, इस बार नहीं हो सकती कि मोहन हीरो है, यही ना? रजनी, मैं श्यामलाल जी से बात कर रहा हूँ। रजनी, श्यामलाल जी, इस अधूरी तैयारी के साथ ये ड्रामा नहीं किया जाएगा। इससे कांता का नाम खराब होगा। ऐसा कैसा हो सकता है राजेश बाबू? मैं हूं ना, लाइफ बना दूंगा, लाइफ। कौन किसकी लाइफ बना सकता है मिस्टर सिन्हा? ड्रामे की बारीकियों और खूबियों को समझने वाले भी बहुत से लोग पब्लिक में होते हैं, जिन पर आपके अखबारी ढिंढोरों का कोई असर नहीं पड़ता। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी राय से इत्तेफाक नहीं है। खैर, लेकिन एक सच्चा कलाकार हमेशा उन्हीं लोगों के लिए काम करने की कोशिश करता है। वाह राजेश बाबू वाह, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। लेकिन कांता देवी ने तो हर तरह की पब्लिक के दिलों को जीत लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। इन्होंने शोहरत की बुलंदी पे जो जगह बनाई है, उससे इन्हें कौन हटा सकता है? यही तो मैं भी चाहता हूँ, जो जगह बनाई है वो कायम रहे। लेकिन इस तरह ड्रामा पेश करने से, आप खुद सोचिए श्यामलाल जी, जो खूबियां 6 महीने के रिहर्सल के बाद नहीं आई, वो 5 दिन में कैसे आ सकती है? इसके लिए वक्त चाहिए, मेहनत चाहिए और कांता लगन चाहिए। लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ? आज स्वागत, कल पार्टी, परसों दावत, इस तरह से तो काम नहीं चलता। आप ही तो कहते रहे हैं कि कांता जन्मजात कलाकार है, उसे मेहनत की क्या जरूरत? उस दिन मुझे हटाकर बगैर तैयारी के आपने जिसे स्टेज पर पेश कर दिया था, वो कोई दूसरी कांता तो नहीं थी। आप लोग नहीं जानते कि राजेश बाबू ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई दूसरा इनसे ज्यादा शोहरत हासिल कर सके। राजेश बाबू, अब आपका दिली जज्बा शीशे की तरह साफ नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि अब आप अपने आप को इस हालत में स्टेज पर पेश नहीं कर सकते। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है राजेश बाबू कि आपकी हर बात हर कोई हर वक्त बर्दाश्त करता रहे? बर्दाश्त? आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि लोग आपको भूलते जा रहे हैं और कांता देवी की तरक्की होती जा रही है। ठीक है, मैं भी यही चाह रहा हूँ। अफसोस तो इसी बात का है कि आप जैसे महान कलाकार को इसकी तरक्की देखकर इतना सदमा पहुंचा कि इस हालत में भी यहाँ आकर ड्रामा बंद कराने पर जोर दे रहे हैं। मैं इसलिए ड्रामा बंद करा रहा हूँ। सबका क्या मतलब है? मतलब ये कि आप कांता देवी से जलते हैं। मैं कांता देवी से जलता हूँ? नहीं तो इतने आदमी के सामने आप इनका अपमान नहीं करते। अपमान? आपने भी कहा नहीं कि कांता देवी को पार्टियों और क्लबों में जाने से फुर्सत नहीं है, इनसे काम नहीं हो सकेगा? ठीक है, लेकिन ये कहना अपमान तो नहीं है। अपमान नहीं तो और क्या है? कांता, क्या तुम भी सोचते हो कि मैं? सच्चाई में सोचने का सवाल ही कहाँ होता है। बेशक आप जलते हैं मुझसे, मेरी तरक्की से, मेरी शोहरत से। कांता, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे मुझे ये सब सुनना होगा। तुम्हारे इस बदले हुए रुख को देखकर मैं हैरान हूँ कांता। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा कलाकार बनाना चाहता था, सितारों की दुनिया में तुम्हें चांद की तरह चमकाना चाहता था, लेकिन शायद ये सब कभी ना हो सकेगा। कांता, ये तुम्हारा अपमान नहीं है, मेरा अपमान है कि मैं तुम्हें अपनी उम्मीद के काबिल नहीं बना सका। लेकिन कांता, इसमें सिर्फ तुम्हारा दोष नहीं है। मैं साफ देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें तुम्हें शामिल कर लिया गया है। मैं देख रहा हूँ कि इन सब ने मिलकर तुम्हें बहकाया है और तुम एक गुमराह मुसाफिर की तरह मंदिर के लिए भटक रही हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में अब वो कला की आग नहीं रही, वो बुझ गई है कांता, वो बुझ गई है। लेकिन कांता, अब मैं तुमसे जलता हूँ इसलिए कि तुम मेरे अरमान अब पूरे न होने दोगी। जिस बुलंदी पर मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता था, वहां तुम कभी न पहुंच सकोगी कांता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए जलता रहूंगा। और याद रखो, जलने के लिए जिस आग की जरूरत होती है वो सिर्फ मेरे दिल में है, इन लोगों के दिल में नहीं। कांता, बेटी, ये तुमने बड़ी गलती की। मैंने गलती की? नहीं शंभू दादा, मैंने उनको रिहर्सल के बारे में इसलिए नहीं बताया था
कि वो खुद तो काम कर नहीं सकती, और सुनेंगे तो उनके दिल को सदमा पहुंचेगा। ये जो सदमा पहुंचा है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है बेटी। मुझे दुख है कि तुम इतने दिनों में भी राजेश बाबू को नहीं पहचान सकी। मैं नहीं जानता कोई और कलाकार भी उनकी महानता को पहुंच सके। वो एक सच्चे कलाकार हैं। कला ही जिनका तन मन और जीवन है, उनके दिल में ईर्ष्या जैसे ओछे विचार के लिए जगह कहाँ बेटी। तुमने ये ना समझा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई, तुम्हारी इज्जत और शोहरत के लिए कर रहे हैं। तुमने ये ना सोचा बेटी कि तुम्हारी सफलता के लिए उन्होंने कितनी लगन से अंत तक मेहनत की। तुम्हारी कला की बुनियादों को मजबूत करने के लिए उन्होंने दिन को दिन और रात को रात न समझा। तुमने ये सब कुछ एक क्षण में भुला दिया बेटी, और उन्हीं से कहा कि वो तुमसे जलते हैं। ये तुमने कैसे कह दिया बेटी? तुमने राजेश बाबू की भावनाओं का अमृत ठुकराते हुए उन लोगों की साजिशों का जहर स्वीकार किया जो लोग केवल अपना स्वार्थ देख रहे। ताज्जुब है, तुम इतनी आसानी से रजनी और सिन्हा के बहकावे में कैसे आ गई? मैं जानता हूँ बेटी, ये लोग राजेश बाबू की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठाकर तुम्हें वरगलाते रहे, तुम्हारे कान भरते रहे हैं उनके खिलाफ, ताकि तुम दोनों के बीच एक गलत फहमी की दीवार खड़ी हो जाए और ये मनमानी करते फिरे। हुआ भी वही। अच्छा होता अगर राजेश बाबू के खिलाफ तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने से पहले भगवान मुझे उठा लेता। शंभू दादा, जब तक तुम अपनी भूल पहचानोगी बेटी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शायद उस समय दिलों में पड़े फर्क की खाई को तुम्हारे आंसू भी न भर सकेंगे। बस करो शंभू दादा, अब और कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। राम जी। वो कहाँ है? साहब थिएटर से लौटकर बड़ी देर तक यहाँ बैठे रहे। अभी अभी शायद सोने गए। आप तो जानती हैं वो 11 बजे तक सो जाते हैं। जो कुछ मैंने किया है उसके लिए किस मुंह से माफी मांगू? लेकिन तुमने मुझे दोस्त कहा था। मेरे अपराधों को भूल जाओ, मुझे माफ कर दो राजेश, मुझे माफ कर दो राजेश। राजेश 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 राजेश। कांता, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जहां भी रहूंगा, जैसा भी रहूंगा, तुम्हारी सफलता की कामना करूंगा। मेरे अधूरे अरमान अगर तुम पूरे कर सको तो मुझे शांति मिलेगी। जो कुछ मेरा था आज से वो सब तुम्हारा है। यहाँ की हर चीज पर अपना अधिकार समझना। शुभकामनाओं के साथ, राजेश। राजेश, अरे कांता देवी, आओ कांता, बैठो। इस वक्त कैसे आना? तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, मैं ये कहने आई हूँ श्यामलाल जी, अब मैं थिएटर में काम नहीं करूंगी। हाँ? ये कैसे हो सकता है कांता? ऐसी बात तो तुम्हें कभी सोचनी भी नहीं चाहिए।
मैं तुम्हारे दिल की हालत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन क्या किया जाए। न जाने राजेश कहाँ चला गया। राजेश ने इस थिएटर की बुनियाद रखी, इसे परवान चढ़ाया और खुद कहीं चला गया। कांता, तुम्हें राजेश की खातिर इस थिएटर में काम करना चाहिए। इस थिएटर की जिंदगी अब तुम पर मुनहसर है। तुम इस जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती हो? ये तो तय है कि राजेश एक दिन वापस आ ही जाएगा, और जब वो आके देखेगा कि तुमने उसके अरमानों को जिंदा रखा है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। राजेश बाबू के लिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए कांता देवी, हम लोग उनको तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जैसे भी होगा एक दिन उनको यहाँ जरूर वापस ले आएंगे। काश आप उन्हें ला सके। ये भी कोई कहने की बात है कांता देवी, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा मैं चलूं। क्या सोचते हैं श्यामलाल जी? तीर ठिकाने पे जाना।